नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। मोदी सरकार को बने 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कांग्रेस ने उनके मंत्रियों की काबिलियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने कहा 12वीं पास स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री क्यों बनाया। यहां सवाल सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है। इस देश ने पिछले 60 साल में वो मंत्री भी देखे जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, और इस देश ने ऐसे मंत्री भी देखे जो 5वीं पास से ज्यादा नहीं पढ़े थे। सवाल यह है कि इन मंत्रियों ने देश को दिया क्या? क्या प्रतिभा या योग्यता किसी डिग्री की मोहताज होती है, या फिर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर सवाल उठाने में जल्दबाजी कर दी? हर सवाल पूछेंगे ताल ठोक के। प्रियंका, जो सवाल आपने किया उसका जवाब आपने पूछा, स्मृति की उपलब्धि क्या है। एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते जो मैंने अध्ययन किया, देखा, उसके आधार पर बोलना चाहता हूं। प्रियंका की जो पर्सनैलिटी देखने में आ रही है स्मृति की जो पर्सनैलिटी देखने में आ रही है पिछले 10 साल में, बहुत जल्दी एब्जॉर्व करना समाज की चीजों को, रिएक्ट करना, कॉन्फिडेंट लीडरशिप देना, एक पूरी एयर ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक शार्पनेस है, एक इंटेलिजेंस है, अपने को एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने। अभी जाके देखिए 1 महीने में अमेठी में क्या हाल कर दिया। जो कुमार विश्वास इतना बढ़ चढ़ के दावे कर रहे थे, कहां पहुंच गए, और स्मृति ने किस तरह कनेक्ट किया लोगों से। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री को लाइब्रेरी में बैठ के फिजिक्स या केमिस्ट्री की रिसर्च नहीं करनी होती। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो जान सकता है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट मुझे मूर्ख बना रहा है, कौन ब्यूरोक्रेट सही सलाह दे रहा है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो पैनल को समझ सकता है। एक्सपर्ट्स होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं, वाइस चांसलर, स्कॉलर, रिसर्च डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स। ये काम मंत्री का नहीं होता। मंत्री का काम है अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही निर्णय लेना, और ऐसे मंत्री हमेशा से भारत की आजादी के बाद आते रहे। हर राजनीतिक दल ने शिक्षा पर ध्यान नहीं देकर उनकी योग्यता पर ध्यान दिया। और जैसी बात शुरू में मनीष तिवारी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं मनीष की इस बात से कि शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर है। आपके पास डिग्री, जैसे मैंने कहा, फर्जी डिग्रियां इस देश में तमाम बिक रही हैं। आप किसी सब्जेक्ट की डिग्री ले सकते हैं। आज अगर फर्जी डिग्री खरीद के वो डॉक्टरेट होती है और डॉक्टर स्मृति ईरानी होती तो क्या ज्यादा योग्य हो जाती है? तो फर्जी एफिडेविट लिखा है सर विनीत। वो प्रियंका सवाल शुरू कहां से हुआ? अजय माकन से शुरू हुआ। बीए से बीकॉम कांग्रेस के परिवारों के पास किस तरह आता है, ये मत बोलिए। सवाल कहीं से भी शुरू हुआ। मुद्दा क्या है एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर रोहित? वो सवाल की बात कर रही हूँ। मुद्दा ये था प्रियंका, मुद्दा ये था जो बात अजय माकन ने कही, आप इस चर्चा में आई, आपने एक नया सवाल उठाया। हमने चर्चा का विषय रखा था कि डिग्री ना पूछो मंत्री की। क्या मंत्री की डिग्री पूछी जानी जरूरी है? हमारी चर्चा ये थी। आप उसमें एक नया पहलू लेकर आई, जिसके जवाब में संबित पात्रा आपको 2 और पहलू बता रहे हैं। उनको आप कह रहे हैं कि आप रद्दी को टोकरी से उठाकर ले आई हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो सब सच है। नहीं, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ रोहित, और मैं वापस रिपीट करूंगी, ये मैं एफिडेविट जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैडम, लीगल डॉक्यूमेंट आपने नरेंद्र मोदी का भी दिखाया था, क्या हुआ उसका? क्यों आपके सारे नेता भाग गए? किसी ने क्यों नहीं शिकायत की कोर्ट में जाकर? लीगल डॉक्यूमेंट किसी ने क्यों नहीं चुनाव आयोग की शिकायत की? गलत लिखा था, सोनिया जी ने भी गलत लिखा था, वो भी तो लीगल डॉक्यूमेंट था। रोहित, राहुल, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है, उनके एफिडेविट में ये नहीं था। राहुल गांधी को लेकर मैंने स्पष्ट कर दिया है, और मैं आपको सोनिया जी के बारे में भी कह दूं। अरे आप पढ़िए एफिडेविट को प्लीज, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। मैं भी, आप भी पढ़िए एफिडेविट को स्मृति ईरानी। आप उठा तो लीजिए प्लीज, एक बार देख लीजिए। उन्होंने ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। प्रियंका चतुर्वेदी, देख लीजिए। क्या हम ये माने कांग्रेस पार्टी का कल जो स्टैंड था उससे बदलकर आज आप एक नया स्टैंड रख रही हैं? जो बात अजय माकन ने कही थी उसके डिफेंस में आज आपको खड़े होना पड़ा इस तरीके से, और जो बात मनीष तिवारी कह रहे हैं उससे अलग आपकी राय है। बिल्कुल विषय नहीं है, मैं उसी पर पूछ रहा हूं। क्या हम ये माने कि आपकी राय मनीष तिवारी से बिल्कुल अलग है? क्या हम ये माने कि फोतेदार साहब से बिल्कुल अलग है आपकी राय? रोहित, आपने सवाल पूछे तो मैं जवाब दे दूं, और मैं दूसरों से रिक्वेस्ट करूं कि मुझे बोलने का मौका बिल्कुल आप बोलिए, सब सुन रहे हैं। अगर हम एचआरडी मिनिस्ट्री और किसी की कैपेबिलिटी की बात करें तो हमें हर पहलू को देखना पड़ेगा। भले ही मैं आपसे स्पष्ट कह रही हूं रोहित, अगर मैं एक नया मुद्दा उठाकर लाई हूं, उसको भी डिबेट करना, डिस्कस करना जरूरी है, और वो मैंने सामने आपके लाई हूं। दूसरी रही एजुकेशन की भी लेकर, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर एक मुद्दा होता है, दूसरा उनके एफिडेविट को लेकर होता है। दोनों एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर है और स्मृति जी को लेकर है, तो वो मैं डिस्कस करूंगी।
यहाँ 100 चेहरे चल रहे हैं प्रियंका, जब आप बात कर रही हैं ऐसे, कम से कम देश और दुनिया के, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम साथ में दिखा रहे हैं, और ये भी पता लग रहा है कि उन लोगों को पहचानने के लिए केवल नाम बता देना काफी होता है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई जानता नहीं, लेकिन वो दुनिया में किस लेवल तक पहुंचे हैं ये सबको पता है। एक सवाल का जवाब तो मुझे लगता है इन तस्वीरों से आपको मिल गया होगा। मेरा काम नहीं है जवाब देना, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, एक सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया हो, लेकिन जो दूसरा सवाल उठा रही हैं उसके जवाब में अगर संबित पात्रा कुछ तर्क दे रहे हैं तो या तो आप उस तर्क को मानिए या तो आप भी उनकी बात सुनिए। आप कह रही हैं कि संबित जो लाए वो रद्दी से लेकर आए। अगर तर्क हैज एनी लीगल फाइंडिंग, नहीं मैंने कहा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लाए हैं, अगर उनका कोई लीगल तर्क हो तो वो बताएं। अच्छा, न्यूज़पेपर झूठ छाप देता है सर, संबित न्यूज़पेपर झूठ छाप देता है। मैं बता दूं रोहित, मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे आप गौतम अदानी दिखा रहे हैं, आप मुझे स्टीव जॉब्स दिखा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आने वाली जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग चीजें हैं। मैडम, उनके अलावा भी 50 चेहरे चल रहे हैं, इस देश के ही हैं। आज अगर नहीं, जयललिता भी है उसमें, करुणानिधि भी है उसमें। रोहित मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। आज अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी में इंदिरा गांधी भी थी, ये भी याद रखिए, तो उस पर्सन को सैक कर दिया जाता और उस पर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस भी लगाए जाते। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, बोलिए संबित, कॉर्पोरेट फेजेस दिखा रहे हैं, तो जो स्मृति जी ने किया है वुड हैव कॉल्ड फॉर क्रिमिनल। बोलिए संबित। रोहित मैं बोल सकता हूं? बोलिए। रोहित, मैंने राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के जिस एफिडेविट के विषय में बात की और जो गलतियां उसमें दिखाई, प्रियंका जी कह रही हैं वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे। स्वाभाविक है, इतिहास न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े न्यूज़पेपर में छपे हैं, और मैं मानता हूं और मुझे लगता है प्रियंका भी मानती होंगी कि ये इतने बड़े अखबार गलत खबर नहीं छापते हैं, ये तथ्यों के आधार पर छापते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए जिस प्रकार से ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, कामराज, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद बहुत बड़े इतिहास को जन्म दिया। और देखिए खुद कांग्रेस में इंदिरा गांधी, आज तक इंदिरा गांधी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। क्या उन्हें शांति निकेतन से निकाल नहीं दिया गया था? उसके बावजूद वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी नेत्री बनी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मुझे लगता है कांग्रेस को अब शांत बैठना चाहिए। अगर वो चाहती है कि कांग्रेस के तमाम पोल खुले तो वो स्वागत है, वो आए अखाड़े में धीरे धीरे करके। जिस प्रकार मोदी जी के एफिडेविट में जब उनको डर लगा कि सारे पोल हमारे ही खुल जाएंगे तो वो शांत बैठ गए, अब इसमें भी अगर उनको लगता है कि हम एक एक करके सब पोल खोलें तो वो स्वाभाविक रूप से आए और हमसे इसमें मल्ल युद्ध करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। और जहां तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, एक बात मुझे कहनी है, आपकी बात बीच में रोक रहा हूं। प्रियंका, आप ये देखिए कि सूरदास जी जन्मांध थे, कभी स्कूल नहीं गए। मीराबाई बाल विवाह हो गया, घर में रही और ऐसा साहित्य सृजन किया कि आज उसके ऊपर पीएचडी की जाती है पूरे देश में, और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद होते हैं। कबीरदास जी, उनकी फिलॉसफी का कोई जवाब नहीं है। कपड़ा बुनते बुनते कब स्कूल गए वो? शिक्षा जो है, हमने असल में भंटाधार इस मुल्क का ये अंग्रेजों की थोपी शिक्षा के कारण ही हुआ। और इस बात को कहते कहते आज 60 साल हो गए, कोई सुनने को राजी नहीं कि मेधा का विकास नहीं हुआ, इंटेलिजेंस का विकास नहीं हुआ, डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं और इसीलिए समाज बर्बाद हो रहा है। तो ताल ठोक के देख रहे हैं आप, सवाल है डिग्री पूछी जानी चाहिए क्या मंत्री की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विनीत नारायण, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी के संबित पात्रा। आखिरी पड़ाव पर हूं, विनीत आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। एक बड़े सफल उद्योगपति मारवाड़ी सेठ से उनके मुंशी ने कहा कि सेठ जी आपने पैसा तो बहुत कमाया पर आपने एमबीए की डिग्री नहीं ली। कहां से मिलती है? बोले हार्वर्ड से। तो कितने पैसे का लड़का मिलता है हार्वर्ड का एमबीए किया? बोले जी 5 लाख रुपए महीने का। तो ऐसा कर छोरा, तू कल से 4 लड़के 5-5 लाख रुपए के रख ले। मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाने के लिए जिस सूझबूझ की जरूरत है वो स्मृति ईरानी में है। उनको अगर हार्वर्ड के लड़के रखने होंगे मैनेजमेंट के लिए, स्कॉलर रखने होंगे, फिलोसफर रखने होंगे, उनको एंगेज कर लेंगी, इसकी चिंता ना करें। प्रियंका, एक कमेंट आपका जल्दी से आखिरी। नहीं, मैं विनीत जी से बस यही कहना चाहूंगी कि उनकी पर्सनल ओपिनियन को
का बेसिस नहीं हो सकता कि वो जज करें कि कितनी अच्छी मंत्री स्मृति जी बनेंगी। उन्हें ऐसे उनके 10 साल के कार्यकाल में हमने ऐसा कोई काम नहीं देखा है जहां पे हम कह सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल रही। प्रियंका मौका कहाँ मिला ये तो बताइए ना, वो कौन से राज्य में मंत्री थी या कौन सी सरकार में मंत्री थी? मैं आपको बहुत क्लियरली अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम बता दें, हम बस उसमें ही खुश हो जाऊंगी मैं। अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन देख रही होगी तब तो मंत्री बना रही ना। आपके यहाँ किसको क्या मिलता है कोई पूछने आता है क्या? मैं फिर से वापस दोहराऊंगी, अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वालों ने ऐसा काम किया होता जहां एफिडेविट पे झूठ बोला हो या गलत क्वालिफिकेशन दिए हो। प्रियंका फिर आप बात को घुमाकर दूसरी जगह ले जा रही हैं। हमने पहले से कहा कि जो बात अजय माकन ने कही है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर संबित पात्रा फिर बोलेंगे राहुल गांधी का एफिडेविट, सोनिया गांधी का एफिडेविट, फिर आप बुरा मानेंगी, फिर आप कहेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर आए हैं, वापस से उनको जवाब मिलेगा। नहीं फिर आप अनटचेबिलिटी वाली स्थिति में आ जाएंगी कि नहीं इसको हम छूते नहीं है। संबित आखिरी कमेंट आपका, बोलिए। बिल्कुल नहीं है, नो बिल्कुल नहीं, आंसर की सिचुएशन ही नहीं है। संबित बोलिए आखिरी बात। प्रियंका मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके आज राहुल गांधी जी को बोलिएगा कि वो केवल इंटरव्यूज में वुमेन एम्पावरमेंट के विषय में बातें करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट कर दिया है और उसकी जीती जागती मिसाल स्मृति ईरानी है। किस प्रकार से एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आई हुई महिला अभिनय से लेकर राजनीति हर जगह संवेदनशीलता दिखाती है, हर जगह टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ती है। यही है डेफिनेशन वुमेन एम्पावरमेंट का। और दूसरा विषय में आपको याद दिला दूं, बढ़िया बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, बहुत अच्छी प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी फिर वही बात। रोहित सुन लीजिए उनकी बात, आखिरी कमेंट है। रोहित मैं एक बार याद दिला दूं, एक बार बस में एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रैवल कर रहे थे, डॉलर या वो पाउंड तो मुझे पता नहीं, 15 रुपए दिया उन्होंने कंडक्टर को, उन्होंने 7.5 रुपए वापस किए। आइंस्टाइन को हिसाब ही समझ में नहीं आया कि कितना लेना था कितना देना था। तो आइंस्टाइन की पत्नी ने कहा कि तुम इतने बड़े बड़े हिसाब करते हो, ये बस के पैसे तुम हिसाब नहीं कर पाते हो। तो आप सोचिए, ये डिग्री से दुनिया नहीं चलती है, हृदय से और दिमाग से दुनिया चलता है। दोनों स्मृति ईरानी के पास है। चलिए, हमें लगता है कि अभी कम से कम इस चीज को जज करने का समय नहीं आया कि वो काम कैसा करेंगी या कर पाएंगी। उनको समय देना चाहिए और कुछ समय के बाद इस पर चर्चा हो सकती है बड़ी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एचआरडी मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि काम तय करता है एक मंत्री कितना लायक है और कितना नहीं। काम 10 साल में देश की जनता ने भी देखा और देश की जनता ने भी अपना फैसला किया। आप विनीत एक आखिरी बात कहना चाहते हैं जिसके साथ हम चर्चा खत्म करें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक कह रहा था ये आम का पेड़ है, दूसरा बोल रहा था लीची का है। एक संत वहां से गुजरे, उन्होंने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, बसंत आएगी, फल आएगा, देख लेना लीची आई कि आम आया। चलिए, मुझे लगता है इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं कह रहा था आपने बड़े आसान शब्दों में लोगों को समझा दिया कि वक्त दीजिए, वक्त आने के बाद फल आएगा और फल आने के बाद ये चख के देख लीजिएगा कि वो सही है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया संबित और बहुत बहुत शुक्रिया विनीत नारायण, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताल ठोक के देखिए आप।